नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु बुंदेली समाचार। मैं हूं आरबी विश्वकर्मा। मुद्दे की बात पर नगर का जन संवाद में विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज स्थानीय प्रशासन और पत्रकारों के बीच जन संवाद हुआ और जन संवाद में नगर के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जैसे कि नगर के बाहर शराब की दुकान और मांस मदिरा की दुकान नगर के बाहर होनी चाहिए और नगर में फैले अतिक्रमण जो प्रमुख मार्गों से आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। नगर एवं ग्राम की सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखते हुए देवेंद्र नगर थाना परिसर में थाना क्षेत्र में पदस्थापना पुलिस बल की बहुत कम है, जिसको लोगों की मांग है कि पुलिस बल बढ़ाया जाए या नगर सुरक्षा समिति के लोगों को कुछ प्रोत्साहन राशि देकर के सहयोग लिया जा सकता है। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन पर आज जन संवाद नगर में हुआ और नगर के प्रतिष्ठित जन, नगर के स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी जन संवाद में शामिल रहे। तो देखिए तस्वीर देवेंद्र नगर से रखी गई थी पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि जो है मांस विक्रय का जो है उनका व्यवस्थापन किया जाए। तो सीएमओ सर द्वारा बताया गया है कि जैसे ही जमीन आवंटित होती है तो उसका व्यवस्थापन किया जाएगा और कुछ जैसे मांस दुकानें हैं अभी बंद हैं, यदि किसी के द्वारा विक्रय किया जा रहा है तो उस पर भी जो है जो टीम के बना करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल तो ये भी था कि शराब की दुकानें शहर से बाहर की जाए। हाँ, ये शहर से बाहर की शराब दुकानों का पॉइंट आया है, तो क्योंकि अब ये खुली हुई हैं और अनुमति प्राप्त रहती है तो इस पॉइंट को भी भेजा जाएगा कि जो नए अभी होना है इसके बाद टेंडर होंगे, नए टेंडर के उपरांत जो है कि दुकानें जो आवंटित की जाएं तो उनको बाहर किया जाए, क्योंकि जैसी मंशा है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। जैसा कि देवेंद्र नगर थाना से 65 गांव लगे हुए हैं, 65 गांव में पुलिस बल कमजोर है, पुलिस बल की हमेशा मांग होती रही है। क्या कदम उठाएगी सरकार इसमें? अभी क्या है, पुलिस बल की कमी है क्योंकि आरक्षक प्रमोट होकर के प्रधान आरक्षक से एएसआई और एएसआई से सब इंस्पेक्टर हुए हैं और भर्तियां जो की जा रही हैं अभी निकली थी, उसमें जैसे भर्ती होती है तो पुलिस बल की पूर्ति होगी। हाँ, कमी है, उसके लिए हम लोग 24 घंटे प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा का माहौल प्रदान करने का सतत प्रयास करते हैं और कम बल के साथ में भी जो है पुलिस बल कम है, लेकिन हम अपने अंदर से जो बल है उसके द्वारा उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जिले से आरक्षित पुलिस बल को जैसा कि ग्राम रक्षा समिति के लोग हैं उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए तो वो सहयोग करेंगे पुलिस का और करते हैं हमेशा समय समय पर। तो क्या उन्हें कैसा सुझाव रहेगा आपका? हाँ, ग्राम रक्षा समिति नगर रक्षा समिति है, ये भी हमारे साथ विशेष लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी रहती है, उसमें कंधे से कंधे मिला करके काम करते हैं। तो जैसे आप लोगों का सुझाव था कि इनको भी यदि कुछ मानदेय प्रदाय किया जाए, तो अभी इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन हम आपकी मंशानुरूप जो है प्रस्ताव जो है उसमें भेजेंगे कि यदि इनको भी कोई मानदेय प्रदाय किया जाए तो ये भी बल की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। यही रहेगा कि जिला प्रशासन के अधिकारी समाचार पत्रों को चिंता से उनका निराकरण करें। एक वक्त था कि समाचार की कटिंग लगती थी और उन पर नोटिस जाता था, अखबार की कटिंग लगकर जाती थी, लेकिन आज का वक्त यह आ गया है कि पत्रकारों के चीखने चिल्लाने के बाद भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रोकता। ये ऐसे कई मुद्दे हैं जो हुए हैं, पत्रकारों ने जो बात उठाई है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चिंता करके लिया और उस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। इंदौर और उज्जैन के लिए उदाहरण है। अपराधियों के मामले में उन लोगों ने कार्रवाई की है, जो प्रश्न मामले उठाए थे उस पर उन्होंने कार्रवाई की। अभी थोड़ा नई सरकार बनी है तो थोड़ा सा धीमे धीमे और दृष्टिता से लोकसभा चुनाव के बाद और दृष्टिता आती जाएगी। जो बीच का सेतु है पत्रकार और शासन का, वो सेतु को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये शासन स्तर की बात है। कलेक्टर को बारे में चर्चा करना, सीएम से चर्चा करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि कलेक्टरों के ट्रांसफर या वास्तविकता क्या है। विषय पत्रकारों का कलेक्टर बदलना, कलेक्टर का ट्रांसफर होना, अधिकारी का ट्रांसफर होना वो विषय नहीं है। जो भी खबर चलती है उसकी खबर की भी जांच की जाए और खबर में क्या बिंदु है उस पर भी विश्लेषण किया जाए
और अमल किया जाए। ठीक है, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि पहले उसकी जांच सही हो और सही होने के बाद कार्रवाई हो। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने खुला आदेश दिया था कि पत्रकारों का हमेशा सहयोग किया जाए और पत्रकारों की खबर पर अमल किया जाए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बातों पर, उनके आदेश पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी धीमी रेस की घोड़ा है और कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। आप लोकसभा चुनाव के बाद आपको सारी चीज सामने आपकी आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप तो वैसे ये कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी हैं, खास हैं, अभिन्न मित्र हैं, सखा हैं उनके, इसलिए ये सवाल बनता है कि नहीं, सखा है, ये बात सच है, पर हम भारतीय